Hello students, today we will discuss section B poetry comprehension stanza main text। स्टूडेंट आपकी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आएगा और इसमें आपको जो पोएम है वो सेकंड और थर्ड पोएम आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड नाउ वी विल डिस्कस पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट। देखिए इस तरह से आपको एक स्टेंजा दिया होगा। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his heart hand। तो सबसे पहले आपको स्टेंजा केयरफुली रीड करना है। पोएम और पोइट का नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम का स्टेंजा है, तब आप आंसर दे पाओगे। तो स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन इफ़ देर इज़ नो रस और रनिंग और इंजन्स। तो आंसर है देर विल बी पीस ऑल अराउंड इफ़ देर इज़ नो रस और द साउंड ऑफ द रनिंग ऑफ इंजन एंड मशीन। नेक्स्ट है हाउ वुड ऑल ऑफ अस फील एट दैट मोमेंट। ऑल ऑफ अस विल इंजॉय द अनयूजुअलनेस एंड सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ द मोमेंट। ठीक है, तो ये हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट से लिया गया है और इसके जो पोइट है कीपिंग क्वाइट की वो है पैब्लो नेरूडा। तो आपको याद रखना है। एंड नाउ वी विल डिस्कस फिगर ऑफ द स्पीच। चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। फार फार गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन इज फेसेस। तो इसमें है एलिट्रेशन और बी रिपीटेशन। फार फार दोनों में एक सेम साउंड है, इसीलिए रिपीटेशन और एलिट्रेशन दोनों होगा। नेक्स्ट है लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर राउंड देयर पैलर। तो यहाँ पे आएगा सिमिली। देखिए लाइक, यहाँ पे लाइक दिया गया है इक्वल, जैसे लाइक एज कंपैरिजन हो रही है तो सिमिली का यूज होगा। फोर लाइज दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। तो यहाँ पे मेटाफर एलोकिक थिंग्स के लिए मेटाफर का यूज होता है। उसके बाद है विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल विद ऑन स्टोन्स। तो यहाँ पे देखिए लाइक दिया है तो सिमिली का यूज होगा। नेक्स्ट सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो यहाँ पे फिफ्थ में कंपैरिजन हो रही है। ब्लोट देयर मैप्स एंड स्लफ एज बिग डूम। देखिए एज आ गया है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है। नेक्स्ट है एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। फिर यहाँ पे सिमिली है ब्रिक और ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द डाउन। तो बोथ ए एंड बी रिपीटेशन एंड एपोस्ट्रॉफी है, इसीलिए यहाँ पे डी होगा ए और बी। अब ये जो हमारी पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम उसका ये फिगर ऑफ स्पीच थे। अब हम जो हमारे नेक्स्ट पोएम है उसके फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। चूज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ऐसे लाइन्स दी होगी आपको। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, इसमें इंटरनल राइम यूज होगा क्योंकि जो इंटरनल थिंग्स को बताए इंटरनल राइम्स है। नेक्स्ट विदाउट रस विदाउट इंजन। तो यहाँ पे भी होगा रिपीटेशन। विदाउट रस विदाउट इंजन रिपीट हो रहा है। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, तो इसमें होगा एलिट्रेशन। सडन स्ट्रेंज, यहाँ पे एलिट्रेशन है। उसके बाद है वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर। तो इसमें होगा डी रिपीटेशन। फिफ्थ है परहैप्स द अर्थ ओन कैच अर्थ एंड कैन टीच अस। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन, ऐसी थिंग्स जो इस तरह की एलोकिक चीज को दिखाए अर्थ सन, वहाँ पे क्या होता है पर्सोनिफिकेशन। तो स्टूडेंट ये फिगर ऑफ स्पीच हमारे कंप्लीट हुए। नाउ वी विल डिस्कस पोइट्री टेक्सचुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट। Now we will discuss question answer of the poem An Elementary School Classroom in a Slum। Question number first है What do you think is the color of shore cream? Why do you think the poet has used the expression to describe the classroom walls? तो आंसर है the color of shore cream is off white. The poet has used this expression to suggest the decaying except the deteriorations in the color of the classroom walls symbolize the pathetic condition of the lives of the scholars, the children of this slum school. Next question number 3। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें सिर्फ थिंक्स इट अबाउट था। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स बिल्डिंग्स विद डॉम्स
world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? And answer is the pictures that decorate the walls hold a stark contrast with the world of these underfed, poverty-stricken slum children living in cramped, dark hole. Obstacles hamper their physical and mental growth. The pictures on the walls suggest beauty, well-being, progress and prosperity, a world of sunshine and warmth of love. But the world of the slum children is ugly and lack of prosperity. And next question है, what does the poet wants for the children of the slums? How can their lives be made to change? Answer है, the poet wants the people in the authority to realize their responsibility towards the children of the slums, all sorts of social injustice and class. Answer is continue. Inequality be ended by eliminating the obstacle that confine the slum children to their ugly and filthy surrounding. Let them study and learn to express themselves freely. Then they will share the fruit of progress and prosperity, and their lives will change for the better. Lives will change their better. Now we will discuss next poem. Question answer of the Keeping Quiet poem. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? Answer is counting up to 12 takes very short time. Keeping still for this brief interval of time gives us a momentary pause to introspect and revive the course of action. It is generally observed that most of the ills and troubles of the world are caused by our rush of hurry. Violence is caused by anger. Keeping quiet and still will gives us necessary respite and ensure peace. Now we will discuss question number 2. Do you think the poet advocates total inactivity and death? No, he doesn't advocate either total inactivity or death. He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. Total inactivity brings death, but Neruda has no truck with death. His stillness means halting to harmful and hostile human activities. Question number 3. What is the sadness that the poet refers to in the poem? Answer is continue. Man's sadness is formed out of his own actions and thoughts. It is quite ironical that man who understands so much fails to understand himself and his action. Thus, actions prove harmful and disaster. He is always threatening himself with death because of his thoughts and action. This is the tragedy of his life. Question number 4. What symbols from nature does the poet invoke to say that there can be life under apartment stillness? Answer is the poet wants to prove that there can be life under apartment stillness. The poet invoked the earth as a living symbol. To prove this point, the earth never attains total inactivity. Nature remains at work all the times, even under apartment stillness. It keeps earth alive. This idea is beautiful, illustrated by the following lines: as when everything seems dead and latter proves to be live. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके पोइम के क्वेश्चन आंसर थे और पूरा रिवीजन नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे और बाकी बचे हुए जो हमारा रिवीजन है वो करेंगे. थैंक यू.